प्रशांत किशोर जी, यू लुकिंग वेरी रेस्टेड। स्वागत है आपका। अब एक दिन का मौन व्रत से आप आए हैं, क्या सोच के आए हैं? सोच के तो जो पहले से आए थे बस उसी सोच को फिर से दृढ़ किया है कि बिहार को सुधारने की जिस जिद जिस संकल्प से इस काम को शुरू किया है उससे पीछे न हटे और उसको जिस ईमानदारी और शुद्धता से कर रहे थे उसको करते रहे। तो यही सोच है? यही सोच है। प्रशांत जी, आपने पिछले इंटरव्यू में, बहुत सारे इंटरव्यूज में आपने बोला था अर्श फर्श। अब जो हुआ है वो तो तहखाना हो गया है, क्योंकि नहीं, फर्श पे ही है। फर्श से भी थोड़ा नीचे मान लीजिए, क्योंकि 238 में से 236 सीट्स पे जमानत जब्त है। देखो, जमानत जब्त होना और 3.5% तो कोई उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है, वो फर्श ही है। बिल्कुल ठीक बात है, फर्श पे है। फर्श कहा था, अब वो मैं चाहता था या सोचता था कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक संभावना थी जो कि अनलाइकली थी मेरे लिए, लेकिन वही हुआ है, तो आई शुड टेक इट ऑन द चिन। चलिए, वही हुआ है, पर क्यों हुआ है प्रशांत किशोर जी? क्या मतलब जो एक दिन आपने जो मौन व्रत रखा? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो पीपल आफ्टर प्रोबेबली सुनने समझने के बाद उनको दे कुड नॉट और दे डिड नॉट टेक द लीप ऑफ फेथ व्हाट आई वाज टॉकिंग, कि भाई लोगों को लगा अच्छे अभी तो आप आए हैं, नया नया है, कुछ दिन और समय दीजिए, देखा जाएगा, अगला बार आपका होगा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। एक तो अनप्रेसिडेंटेड जो इंडियन इलेक्टोरल हिस्ट्री में, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार हुआ कि जहां पर सरकार ने प्रति कंस्टिट्यूएंसी हर विधानसभा में करीब 100 करोड़ रुपए बांटे हैं और बहुत टारगेटेड तरीके से 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया गया और सरकारी पूरा तंत्र लगाया गया कि उन महिलाओं को और उन महिलाओं के जरिए उनके परिवार के वोट को चैनलाइज किया जाए। नहीं, पता नहीं था, मैं उस पर आ रहा हूं। पता होने की बात मैं उसको पूरा कर लूं कि हर चुनाव में जो लोग सत्ता में रहते हैं वो थोड़ा बहुत ब्लेटेंटली या अदरवाइज लोग सरकारी तंत्र का, संसाधन का उपयोग करते ही हैं। इसमें कहीं कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि पहली बार बिहार में चुनाव घोषणा के बाद, चुनाव के वोटिंग के दिन तक लोगों को 10-10 हजार रुपए, दो दिन पहले तक भी लोगों को 10 हजार रुपए दिए गए। न सिर्फ उनको 10 हजार रुपए दिया गया, क्योंकि 10 हजार रुपया भी जितनी मेरी समझ थी वो 10 हजार रुपया भी काफी नहीं होता। उनको ये कहा गया कि आपको 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, उसमें से पहले किस्त के तौर पर आपको ये 10 हजार रुपए मिल गया। अब अगर आप जाकर एनडीए को, नीतीश कुमार को वोट देते हैं तो बाकी का पैसा भी आपको 6 महीने में उन्होंने सरकार ने बोला था कि जो 10 हजार रुपए हैं ये लोन नहीं है, ये आपके लिए है। अगर आप एक व्यवसाय, एक बिजनेस क्रिएट करते हैं जो वायबल है, दिखा सकते हैं, उस पर आपको 2 लाख ऊपर लोन मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने ऑर्डर फिर पढ़ा नहीं। 29 अगस्त का कैबिनेट का ऑर्डर है। मैं आपके जरिए जितने भी लोग इस विषय को जानना समझना चाह रहे हैं, और मैं आपको ऑर्डर भेज देता हूं और आप उसको ऑन एयर करके दिखाइएगा। कैबिनेट का नोट और उसके साथ ग्रामीण विकास का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, अगर चाहें तो आप, मैं अभी खोल के पढ़ा देता हूं आपको, जिसमें लिखा हुआ है कि ये 10 हजार रुपए आपको पहले किस्त के तौर पर मिल रहा है और अगले 6 महीने में अगर आप वायबल बिजनेस, अपना स्वरोजगार की योजना करेंगी तो आपको 2 लाख रुपए की और सहायता एक मिनट रुक जाइए, सहायता दी जाएगी। बात उसकी नहीं है कि लोन देंगे। बाद में ये बोला गया कि ये 10 हजार रुपए आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। एक मिनट, ये बोला गया। जब लोगों ने ये कहा भैया ये तो लोन है, तो सरकार ने बजाबता फ्रंट फुल पेज ऐड देकर कहा कि ये लोन नहीं है, इसको वापस नहीं करना है। लेकिन मैं बात दूसरी कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 10 हजार रुपए के लिए लोगों ने वोट दिया ही नहीं है। सिर्फ 10 हजार रुपए के लिए वोट नहीं दिया है, लोगों ने वोट इसलिए दिया है कि उनको यह बताया गया कि ये 10 हजार रुपए पहली किस्त है, 2 लाख रुपए आपको मिलेगी। और उसको देखने समझने के लिए सरकार ने बजाबता सरकारी ऑर्डर से जीविका की दीदियों को दीदियों आयोग ने हर बूथ पर नियुक्त किया। ये भी गवर्नमेंट ऑर्डर है, देख लीजिए, सुन लीजिए एक मिनट। और महिलाओं को बताया गया है कि 2 लाख और मिलेगा। नहीं, सिर्फ बताया नहीं गया, ये गवर्नमेंट ऑर्डर देकर अगर छोड़ देते तो भी बात नहीं बनती। इन्होंने ऑर्डर जारी किया, 10 हजार रुपए दिए, उसके बाद जीविका की महिलाओं को हर बूथ पर मोबिलाइजर के तौर पर बैठाया गया और ये नियम दिया गया कि जो लोग वोट देने आ रहे हैं उनको अपना मोबाइल फोन जमा करना है इस जगह पे। वो तो हर जगह जमा करना। एक मिनट रुकिए। और जमा कहाँ करना है? जो जीविका की महिला बैठी हुई है दीदी, जिसके जिम्मे ये दिया गया है कि जो भी महिला आएगी उससे आपको वोट एनडीए को कराना है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के नहीं देश के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। आप भी इतने दिन से जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो आपको सब पता था। नहीं एक मिनट सुन प्रशांत जी, एक मिनट रुक जाइए। आप इतने दिन से जर्नलिज्म कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बताइए कि अगर आपने किसी चुनाव को कवर करते हुए देखा कि जहां सरकार की ओर से चुनाव के 2 दिन पहले 20,000, 30,000, 50,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया जा रहा है, आज तक ऐसा हुआ नहीं। एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि जो मैं पहले से भी कहता रहा हूं कि लालू फैक्टर जो है, लालू का डर, जंगल राज कहीं वापस ना आ जाए, तो जो भी 10-15% वोट, 10%, 15%, 20%, जो अलग अलग लोगों का अनुमान था, किसी का 8%, कि ये वोट जनसुराज को मिल रहा है, तो अंत आते आते लोगों को लगा भैया आप तो जीत नहीं रहे हैं, तो ऐसा ना कि आपको वोट देने जाएं और जंगल राज वापस, लालू का जंगल राज आ जाए। तो उससे कुछ लोग निश्चित तौर पर भागे हैं। और तीसरा जो है, मैं उसको कहूंगा, जिसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अदृश्य ताकत जिसको आप कह लीजिए, कि जिसको लोग नहीं जानते हैं, जिस पार्टी को लोग नहीं जानते हैं, जिस पार्टी का लोग सिंबल नहीं जानते हैं, उनको 1-1 लाख वोट आया है कंस्टिट्यूएंसीज में। तो वो कैसे आया है, वो कुछ लोग कह रहे हैं भैया आवाज उठाइए, ईवीएम मैनिपुलेट हुआ है, कोई कह रहा है, लेकिन वो तो हारने के बाद लोग कहेंगे, लोग कहें भैया आप हार गए इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन मेरा इतना जरूर ये कहना है कि कई चीजें उस फ्रंट पर ऐड नहीं हो रही हैं, लेकिन मेरे पास चूंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है तो मैं कह नहीं सकता हूं ईवीएम को लेकर। मैं पहली बार बोल रहे हैं कि कुछ हेरा फेरी हुई है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कोई प्रमाण नहीं है पर कुछ हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले मेरे से ईवीएम पे सवाल किए जाते रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि भैया जब तक प्रमाण नहीं है तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मेरे पास भी कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि प्रशांत जी, जो इंटरव्यू आपसे पहले किया था, जो इंटरव्यू पहले किया था, उसमें आपने बोला था कि ईवीएम पे विश्वास है, SIR हो रहा है, पर पूरा विश्वास है, चुनाव बिल्कुल फ्री और फेयर होगा। ये आप ही ने कहा था। अभी आपको बिल्कुल वही कह रहा हूँ। अभी आप नहीं कह रहे? नहीं, अभी भी वही कह रहा हूँ, फ्री और फेयर चुनाव हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि फ्री और फेयर, जब आप चुनाव वोट ही खरीद ले रहे हैं तो उसको फ्री एंड फेयर अगर आप कहते हैं तो फ्री एंड फेयर है। आप इस बारे नहीं, इसका तो प्रमाण है, जिसका पूरे प्रमाण दुनिया नहीं, के पास प्रमाण है कि आप कह रहे हैं जिसका प्रमाण नहीं है। एक मिनट, एनडीए ने हर विधानसभा में 60 से 62 हजार रुपए वोट को वोट के लिए 10,000 रुपए दिए, वोट खरीदी। आप ये दूसरा मैंने कहा कि हार का कारण है कि एक समाज के वर्ग में कि भाई कहीं लालू जी का जंगल राज वापस ना आ जाए, इसलिए वोट कम हुआ। और तीसरा मैंने कहा कि जिसका मेरे पास प्रमाण नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं, लेकिन प्राइमा फेसी कई जगहों पर ऐसा दिख रहा है, जैसे हमारे अपने गांव में, हमारे अपने बूथ पर, हमारे कई ऐसे प्रत्याशी जिनके अपने बूथ पर उनका भी वोट नहीं रजिस्टर हुआ है, लेकिन इसका तो कोई प्रमाण दे नहीं सकता है। आप ये कह सकते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर की 236 कैंडिडेट्स 238 में से जमानत जब्त हो गई, तो बिना प्रमाण के आप बोल रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, मैंने ये ऐसा नहीं कहा कि फ्री एंड फेयर नहीं है। मैंने 2 बात को बिल्कुल कन्विक्शन से कहा। तीसरी बात के लिए मैं ये कह रहा हूं कि प्राइमा फेसी कई लोग ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। वो दिख रहा है कि कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये ऐड नहीं हो रहा है। कुछ हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं है, पर ये नहीं मानेंगे। और समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा मान रहा है कि भैया वोट तो दिए थे, वोट गया कहां, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई उसका प्रमाण नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम है कहां, अगर मुझे मालूम होता मैं आपको बता देता। आप बात कर रहे हैं, ये कौन सा वर्ग है, कहां कह रहा है कि वोट किया था पर दिखा नहीं? जो लोग जैसे हम लोगों से मिल रहे हैं, जैसे आपने कहा 236, 238, तो आप कह रहे हैं आपको फीडबैक आ रहा है? नहीं, जो लोग मिल रहे हैं उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, भाई क्या हुआ, तो कह रहे भैया वोट तो दिया, लोग कह रहे वोट काउंटिंग में दिख ही नहीं रहा है। और सिर्फ एक यही बात नहीं है, जैसे आप पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख लें तो बीजेपी के लोगों को फिक्स 1,22,480 वोट, 1,22,408 वोट, 1-2 नहीं, सीरीज पूरा 1,22,000 के आसपास वोट आया है। तो प्रमाण नहीं है पर कुछ घपला हुआ है, ये कह रहे हैं? नहीं, फिर मैं जब मेरे पास प्रमाण नहीं तो मैं कैसे कह दूं घपला हुआ? मैं तो सिर्फ तीसरा रीजन यही दे रहे हैं। मैं आपको फैक्ट आपके और आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूं कि बीजेपी के 8 विधायकों को 1,07,000 वोट एंड समथिंग चेंज आया है। बीजेपी के 4 बड़े दोनों डिप्टी सीएम को 1,22,000 ही वोट आया, 1,22,480, 1,22,408 वोट आया है। मतलब तो बेसिकली आप कह रहे हैं प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है, पर कुछ लगता है कुछ हुआ है। सम थिंग्स आर नॉट एडिंग अप। और मैं उस पर यह कहना भी चाहता हूं कि चुनाव आयोग को या जो भी विपक्ष में लोग हैं उनको ये गंभीरता से सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप सिर्फ SIR की बात करने से नहीं होगा, इलेक्टोरल रोल बनाने से लेकर
आचार संहिता के लागू होने और वोटिंग की प्रक्रिया, वोटिंग का परसेंटेज और लास्ट आवर में जो 10-15% वोट एक्स्ट्रा अपेरेंटली पोल हो रहा है, 17C का डेटा रिलीज नहीं किया जा रहा है 2 दिन 3 दिन तक, और अचानक से आपको पता चलता है कि भाई इतना वोट पड़ गया और फिर वो वोट काउंट होता है। ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर अ वेरी सीरियस आई वुड से थिंकिंग कि भाई इस तरह के चुनाव में क्या फेयर रिजल्ट आ सकता है। मैं सिर्फ एक बात की नहीं कर रहा हूं। बहुत लोग कहेंगे खट्टे अंगूर हैं, पर नहीं, कैसे मतलब क्या 10,000 रुपए नहीं दिया गया? मैं आपको नहीं, अंगूर क्या खट्टा है इसमें? जो आपने 2, मैं तीनों बात कह रहा हूं। प्रमाण तो है नहीं ना तीसरे का। मैं बिल्कुल प्रमाण है। आप तो कह रहे हैं प्रमाण नहीं। अरे आप 10,000 रुपए देके वोट खरीदे। तीसरा पॉइंट आप देखिए, ऐसा है, मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन सिर्फ मशीन का मैनिपुलेशन नहीं है। अगर आपने वोटर लिस्ट में हेराफेरी की, वो भी मैनिपुलेशन है। अगर आपने वोटर को पैसा देके, एक मिनट रुक जाइए, वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई जिसका प्रमाण राहुल गांधी देने की बात कर रहे हैं, तो हेराफेरी है। अगर आपने 10,000 रुपए देकर वोट खरीदा है, जो हम लोग प्रमाण दे रहे हैं, वो भी हेराफेरी है। अगर आप जीविका की महिलाओं को बूथ में बैठाकर वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो भी हेराफेरी है। एक महीने पहले जो राहुल गांधी कह रहे थे, आप तो उससे सहमत नहीं थे। बिल्कुल सहमत नहीं थे। आप कह रहे थे कि वोट चोरी अपनी जगह है, बिहार में फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। अब आप कह रहे हैं कि समथिंग इज नॉट एडिंग अप। नहीं, मैं अभी एक मिनट, आपको जो मैं कह रहा हूं सुनिए। मैंने ये कहा कि SIR में जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो उसका हम लोग समर्थन करते हैं। सही हो गलत हो, इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि विपक्ष के नेता के तौर पर अगर उन्होंने कोई बात कही है तो चुनाव आयोग को उसका जवाब देना चाहिए। ये बात मैंने हर इंटरव्यू में कहा है। SIR मुद्दा बिहार में नहीं है, ये कहा है, अभी उस पर कायम। एक चौथा पॉइंट ऐड करूं जो आपके एक मिनट रुक जाइए, उस बात को पहले कंप्लीट कर लें कि SIR मुद्दा बिहार में नहीं है। हमने ये कहा कि अगर SIR में कुछ नाम कट भी गया तो जो लोग बाकी बचे वो हरा देंगे सरकार को, ये मेरा असेसमेंट था। लेकिन जो बच गए उनको आपने खरीद लिया। भाई जो आपके विरोध में थे उनका कुछ का नाम काट दिया, जो बच गए उसमें से आधों को खरीद लिया, उससे भी नहीं हुआ। पर ये प्रशांत किशोर जैसे स्ट्रेटेजिस्ट ने फैक्टर इन तो किया होगा ना, ये तो सब होगा, ये तो आपको पता था? नहीं, ये नहीं पता था। 100 करोड़ रुपए सरकार 10,000 रुपए आ रहे हैं खातों में, ये आपको तो पता था? नहीं, खातों में 10,000 रुपए इस तरीके से दिए जाएंगे ये नहीं पता था। सिर्फ 10,000 रुपए नहीं दिए गए, 2 लाख रुपए का लालच दिया गया, उनको डराया गया, उनको बताया गया। हम लोग के पास वीडियोज हैं, बिहार में आप सैकड़ों वीडियो ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं, जहां महिलाओं को मंदिरों में बैठाकर शपथ दिलवाई गई। प्रशांत जी, ये 3 पॉइंट आपने जो जिसकी वजह से आपको लगा ये आपके 3 पॉइंट हैं जिसकी वजह से आप नहीं, इसकी वजह से हम नहीं हारे, इसकी वजह से बिहार में जो रिजल्ट आया वो आया। मेरे हार की वजह तो मेरी अपनी कमियां भी होंगी। उसमें से एक चौथा पॉइंट जोड़ दें। जी जोड़िए। कि जो पूरा मोमेंटम था, क्योंकि प्रशांत किशोर में हिम्मत नहीं थी कि वो चुनाव लड़ लें भाई, उस वक्त जन स्वराज का जो मोमेंटम था वो अच्छा अगर आप अगर आप मान लीजिए कि मेरे से मैंने चुनाव नहीं लड़ा, मोमेंटम लूज हो गया, उसकी वजह से हम चुनाव हारे। उसको एक मुद्दा मानते हैं? एक मिनट सुन लीजिए, मुद्दा मानते हैं? आप ये बताइए, तेजस्वी यादव तो चुनाव लड़े थे, महागठबंधन तो चुनाव लड़ा था, वो क्यों हार गए? वो क्यों 25 पे आ गए? हमेशा कह रहे थे वो हारेंगे। मैं आपकी बात कर रही हूं। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं, जिसने एक नया नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखिए, चुनाव आप सिर्फ एक किसी मुद्दे से हारते जीतते नहीं हैं, उसमें मल्टीपल रीजन हो सकता है। एक मुद्दा आप लोग ये बता रहे हैं, ये भी हो सकता है। विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट वी विल लुक बैक एंड विल सी। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं समझता हूं। आप मुझे 100 करोड़ रुपए दे दीजिए। अगर प्रशांत किशोर ये चुनाव लड़ लेते, 3.5% से चुनाव कुछ नहीं होता, परसेंटेज 12 से 15 हो सकता था? नहीं होता, नहीं हो सकता, इतना ही रहता। इसलिए कि जब आप 100 करोड़ रुपए आप मुझे दे दीजिए और एक विधानसभा दे दीजिए, फिर सारी मोमेंटम, सारी स्ट्रेटेजी, सारा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। बिहार जैसे राज्य में जहां लोग 25 लाख 50 लाख रुपए में 1 करोड़ में चुनाव, सुनिए एक मिनट, जहां आप 25-50 लाख रुपए में चुनाव लड़ते हैं, वहां पर अगर 100 करोड़ रुपया लेकर कोई आ जाएगा तो निश्चित तौर पर इसमें आयरनी और डाइकोटमी देखते हैं, क्योंकि वही आदमी जो एक नया बिहार बनाना चाहता है, जो बोलता है कि मुझे वोट दो, मैं बदलना चाहता हूं जो स्थिति है बिहार की, वही कहता है मुझे 100 करोड़ दो और प्रमाण मैं ऐसे बदल दूंगा, खरीदा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा, आप यही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग सही है या जो आप बिहार कह रहे हैं वो सही? ऐसा है, जो लोग ये 10,000 रुपए को फुटनोट की तरह यूज कर रहे हैं, आप लोग जैसे कह रहे ये तो साइड स्टोरी है, ये साइड स्टोरी नहीं है, वो मेन स्टोरी है। और आप जैसे जर्नलिस्ट को ध्यान इसलिए देना चाहिए कि ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है। 10 दिन में बिहार की कहानी बंद हो जाएगी, हार जीत पर इंटरव्यू होना बंद हो जाएगा। लेकिन ये वो मॉडल है
जो पूरे डेमोक्रेसी के नींव को हिलाएगा। हेमंत बिश्व शर्मा अगर असम में 10,000 रुपए बांट रहे हैं तो आप तैयार रहिए कि वो रिजल्ट को प्रभावित करेगा। जो भी सत्ता में रहेगा, देखिए मैंने भी चुनाव कराए हैं पहले, बंगाल में ऐसा एक हम लोगों ने लक्ष्मी भंडार योजना शुरू किया था। दीदी सत्ता में थी, लेकिन उसमें यह कहा गया हर महिला को 500 रुपए दिया जाएगा, लेकिन पैसा दिया नहीं गया। उनको यह कहा गया कि हम इस बार जीत कर आएंगे तो 500 रुपए देंगे। यहां बंगाल जैसे राज्य में 500 रुपया देने के वादे ने अगर निडिल को घुमाने में मदद की, अगर 1500 रुपए का वादा या 1500 रुपए महीने मध्य प्रदेश में आपको चुनाव जिता सकता है, 2000 रुपए महिलाओं को महाराष्ट्र में आपको चुनाव जिता सकता है, तो बिहार जैसे राज्य में अगर आप महिलाओं को 10,000 रुपए अगर दे देंगे तो इसका असर कैसे नहीं पड़ेगा? बहुत बड़ा फैक्टर रहा ये, नहीं फिर वही अभी मानते हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर, मान रही हूं मैं बहुत बड़ा फैक्टर। आपके कहने जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं ये बहुत, यही फैक्टर मेन फैक्टर है। पर प्रशांत जी, वो प्रशांत किशोर के लड़ने नहीं लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ा कि आप हर विधानसभा में 60, देखिए जो लोग 60,000, 65,000, 70,000 वोट लेकर जीतते रहे हैं, 2 बार से 3 बार से 4 बार से एमएलए हैं। सुनिए एक मिनट रुकिए, 2 बार से 3 बार से 4 बार से एमएलए हैं, वो चौथी टर्म में 5वीं टर्म में इस बार 1,20,000 वोट पा गए। तो क्या बिहार को उन्होंने स्विट्जरलैंड बना दिया है कि आप एमएलए के तौर पर पिछले 4 बार से जीत रही हैं, आपको 60,000, 65,000, 70,000 वोट आता है, इस बार प्रीति चौधरी को 1,20,000 वोट आ गया। वो 50,000, 60,000 वोट कहां से आया, वो फैक्टर मैं बता रहा हूं, वो फैक्टर है पैसा। तो फिर कोई अगर आप 60,000 वोट खरीद लेते हैं तो फिर एक सेकेंड प्रशांत जी, क्योंकि आपने मौन व्रत के बाद ये भी आपने तय किया है कि आप डटे रहेंगे, 5 साल और लड़ेंगे, तो फिर 5 साल के बाद भी यही होगा क्या? फिर कौन विश्वास करेगा प्रशांत किशोर पे? कौन सा नया बिहार? फिर तो आप पैसे दो और वोट खरीदो। नहीं, ठीक बात है। इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा कि बिहार के जिन लोगों ने ये वोट खरीद में अपनी भागीदारी जाने अनजाने सुनिश्चित कर दी है, उनके पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि देखो तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, क्योंकि अगर तुम्हें 10,000 रुपए में तुमने वोट दे भी दिया तो प्रतिदिन ये 5.5 रुपए हुआ, तो 5.5 रुपए में तुमने अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया, अपने बच्चों की पढ़ाई बेच दी, रोजगार बेच दिया, भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया। और एक बार आप ठगे जाएंगे, दूसरी बार शायद आपको फिर बताया जाए तो आप ना ठगे जाएं। आपने नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं आमदनी दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, आमदनी होगी। एक मिनट, जो महिलाएं हैं उन्होंने उस 10,000 से किसी ने बकरी, आपको भी पता है, बकरी खरीद ली है, एक छोटी सी दुकान निकाल गुमती वो लगा दी है कोने में। है अभी नीतीश जी का शपथ विधि हुआ, उसमें आप उससे निकले हुए कम से कम 50 से ज्यादा वीडियो देख लीजिए, जिसमें महिलाएं कह रही हैं कि हमें तो ठग लिया, 10,000 रुपए दिया, कहा था कि हम घोषणा करेंगे। महिलाएं इस आशा में आई थी कि उस दिन जब इनका शपथ होगा तो उसी दिन घोषणा करेंगे कि जीविका दीदियों को पैसा मिलने वाला है, नौकरी मिलने वाली है। प्रशांत किशोर जी, एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि प्रशांत किशोर जी वीडियोज और सोशल मीडिया में ही रह गए हैं, हवा सिर्फ सोशल मीडिया में बनी, जमीन पर नहीं है। अभी भी आप वही वीडियोज की बात करें, ये वीडियो देखिए, वो वीडियो देखिए। ऐसा है कि बिहार एक सोशल मीडिया फिनोमेना ही तक सीमित रह गए प्रशांत किशोर। ठीक बात है, संभव है। जब आप चुनाव हारते हैं ना, या जीवन में कहीं भी आपको असफलता मिलती है, तो सैकड़ों लोग आपको आपकी कमियां भी गिनाते हैं और आपको ये बताया जाता है कि आपको कोई समझ नहीं है। वो ठीक बात है, आप हारे हैं तो लोग आपको बताएंगे। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं, मैं हर दिन 5 करोड़ लोगों से नहीं मिल सकता हूं, लेकिन सोशल मीडिया 5 करोड़ लोग रोज देखते हैं, लोग देखते हैं, उसी से जानते हैं, उसी से वो खबर पढ़ते हैं, उसी से उनकी भावनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो सोशल मीडिया फेनोमेना हो, टेलीफोनिक फेनोमेना हो, जमीन का फेनोमेना हो, बात यह है कि बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर और जनसुराज को जनता ने साइड में रख दिया कि भाई आपको तो इस बार मौका नहीं दे रहे। लड़ाई तो महागठबंधन और एनडीए में बाइपोलर था। उस बाइपोलर में महागठबंधन को जिस तरह की जीत मिली है, ये 2010 के नीतीश कुमार को जो मैंडेट मिला था वो मैंडेट अभी मिला है, और उससे भी ज्यादा वोट परसेंटेज के साथ मिला है। तो 2010 के बाद बिहार में इतना सुधार हो गया, नीतीश कुमार को लेकर इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ गई, नीतीश कुमार की प्रसिद्धि लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वोट शेयर बढ़ गया, सीट बढ़ गई, सब कुछ हो गया। ये मतलब ये बात ऐड अप नहीं हो रही है, जो मैं आपको तीसरी बात कह रहा था, ये बात ऐड नहीं हो रही है। ये बात ऐड अप इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि प्रशांत किशोर ने बोला था अगर 25 से ऊपर सीट आएंगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे। बिल्कुल तो प्रशांत किशोर जो अपने खुद की वर्ड पे नहीं टिकते हैं, लोग क्यों विश्वास करें? न करें विश्वास। लेकिन देखिए ऐसा है कि प्रीति चौधरी और कोई
दूसरी महिला मान लीजिए आरती कुमारी, 2 लोग दौड़ में जा रहे हैं और प्रशांत किशोर से पूछा कि भाई इस दौड़ को कौन जीतेगा, तो मैं कह रहा हूं नहीं अच्छा प्रीति चौधरी बहुत फिट हैं, ये दौड़ जीतेंगी। अब दौड़ शुरू हुई तो जो आरती कुमारी हैं वो मोटरसाइकिल पर बैठ गई और रेस जीत लिया, प्रीति चौधरी पीछे रह गई। तो सामने तो यही कहा जाएगा भाई कि आप तो प्रशांत जी कहते प्रीति चौधरी जीतेगी, जीती तो आरती कुमारी। जनता ने ताली तो प्रीति चौधरी के लिए बजाई होगी ना, आरती कुमारी के लिए नहीं बजाई होगी। लेकिन आरती कुमारी तो मोटरसाइकिल पर बैठ के दौड़ उन्होंने पूरा किया। तो बिल्कुल आज भी मैं इस बात पर कायम हूं कि जो सरकार की स्थिति है, जो नीतीश कुमार की स्थिति है, मानसिक शारीरिक जो स्थिति है, आप निश्चित जानिए उनको 25 सीट से ज्यादा ना आना था, ना आ सकता था, ना आना चाहिए था। प्रशांत जी आया है क्योंकि वही मैं आपको जो मैंने बात कहा था, आपने कहा कि आप 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। अगर आप 100 करोड़ रुपए बांटेंगे हर विधानसभा में तो उस मतलब आप बूथ कैप्चर कर लीजिए, आप जीत जाइएगा। मैं कह रहा हूं भाई ये सरकार से हारने वाले हैं और रशिया में पुतिन कभी नहीं हारेंगे क्योंकि भाई वो पूरा मैनिपुलेटेड है, इलेक्शन ही मैनिपुलेटेड है। अगर जो आप आज कह रहे हैं और जो कांग्रेस ने महाराष्ट्र में क्या कहा था जीत के बाद, एनडीए की जीत यहां के बाद जो आप कह रहे हैं, जो एनडीए की जीत महाराष्ट्र के बाद जो कांग्रेस ने वहां कहा था, उसमें क्या फर्क है? वो भी यही कह रहे हैं कि ये तो ऐसे जीतते रहेंगे, पैसे ऐसे बांटते रहेंगे। नहीं, क्या फर्क है? सेम चीज है। फर्क ये है कि महाराष्ट्र में वोटिंग के दिन सरकारी खजाने से 10,000 रुपए महिलाओं को नहीं दिया गया। बिहार में हुआ। आप लोग फिर मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जिस चीज को आप साइड स्टोरी बता रहे हैं या वन ऑफ द फैक्टर बता रहे हैं, दैट इज द फैक्टर। क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद कभी भी किसी भी चुनाव में लाडकी बहन योजना में जो आखिरी किश्त थी वो आचार संहिता आने के बाद आई थी। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब वो वैसा भी आंध्रा में बाजाप्ता लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार मतलब जगन मोहन रेड्डी ने लिखकर परमिशन मांगी थी और जो ग्राम सचिवालय, ग्राम वॉलंटियर्स बनाए गए थे, मैं आपको बता रहा हूं, इसी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नहीं, ग्राम वॉलंटियर्स का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। वो वैलिड पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट अगर वैलिड है। आंध्रा में ग्राम वॉलंटियर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर बिहार में जीविका दीदियों का इस्तेमाल कैसे? महाराष्ट्र में भी यही पॉइंट था और ये पॉइंट महाराष्ट्र में जीविका दीदी नहीं थी, जीविका दीदी नहीं थी, पर जो लाडकी बहन थी उसकी भी जो बात नहीं समझ रहे गई थी, सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद पहला वायलेशन है पैसा देना, दूसरा वायलेशन है उससे 20 गुना ज्यादा पैसे का लालच देना, और तीसरा बड़ा वायलेशन है कि एक सरकारी तंत्र को लगाना इस बात को बताने के लिए कि आपके पीछे लग के कोऑर्डिनेट करके आपको ले जाकर वोट दिलवाए, ये बताए कि दोगे तभी ये पैसा मिलेगा। ये 3 स्टेज प्रक्रिया है जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से तो आप कह रहे हैं अगर ये नहीं हुआ है। अगर ये नहीं होता तो नीतीश कुमार नहीं जीते, नीतीश कुमार जीत गए। नीतीश कुमार को 25-30 से ज्यादा सीट नहीं आ सकता था, पर आ गई। तो कोई क्यों विश्वास करे प्रशांत किशोर, क्योंकि आज तो आपको यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए था, आपने तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के छोड़ देना चाहिए था। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जीत कर आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे देश में डंका बज रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ये मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो। तो आप नीतीश कुमार को छोड़िए, आप अपनी बात करिए ना। मैं उस पे आ रहा हूं ना, आपने जो कहा ना, अगर नीतीश कुमार इतने पॉपुलैरिटी, इतनी ताकत से जीत कर आए होते, क्योंकि 42 विधायक वाले नीतीश कुमार, 70 विधायक वाले नीतीश कुमार की आंच थी, राजनीतिक आंच थी, लेकिन आज जब वो जीत कर आए हैं तो उनका कोई मोरल अथॉरिटी नहीं है। इसीलिए आज 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय ले लिया गया। 82 उनके विधायक, एक मिनट रुक जाइए, 82 उनके विधायक है, बीजेपी से सिर्फ 5 कम, 4 या 5 कम। उनके 8 मंत्री बने हैं, बीजेपी के 14 मंत्री बने। पिछली बार जब नीतीश जी के 42, उस पे आएंगे, नहीं एक मिनट रुक जाइए, 42 विधायक थे, उनके 13 मंत्री थे। 82 विधायकों के साथ उनके 8 मंत्री है। क्यों? अगर नीतीश कुमार के पॉपुलैरिटी से, नीतीश कुमार के प्रभाव से, उनके प्रबंधन से, उनके रैलियों से, उनकी बातों से सुनकर लोगों ने वोट दिया है, तो फिर सरकार में वो मुखौटा के तौर पे क्यों दिख रहे हैं 2 दिन के अंदर? प्रशांत किशोर की सीटें ना आई हो, परसेंटेज 3.5% से ऊपर ना गया हो, पर आप पॉलिटिशियन तो बन गए हैं, थिक स्किन हो गई है, पॉलिटिशियन बन गए हैं। तब बोला था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मुझ पे विश्वास करो, मैं बिहार का बेटा हूं, अगर 25 के ऊपर आई। आज कोई क्यों विश्वास करे प्रशांत किशोर? नहीं, मैं पहली बात तो आपको तो चले जाना चाहिए था बिहार छोड़ के। चले जाएं, मैंने ये कहा कि बिहार छोड़ के चला जाऊंगा। आपने बोला था राजनीति छोड़ देंगे। तो राजनीति में मैं क्या कर रहा हूं जो जिस पद पे हूं कि छोड़ दूं? मैं विधायक हूं, मंत्री हूं, पार्टी का अध्यक्ष हूं, क्या हूं कि छोड़ दूं? लेकिन मैंने बिहार, एक मिनट रुक जाइए, अगर आपको ये बात याद है कि मैंने ये कहा कि 25 सीट आएगा तो राजनीति छोड़ दूंगा,
तो ये भी बात याद होगी, कुछ भी हो जाए बिहार में, कम से कम बिहार के सुधार के इस अभियान के लिए 10 साल तो लगाऊंगा। तो 10 साल लगा रहा हूँ, अपना सब कुछ लगा के लगा रहा हूँ। ये आपने बोला था कि 10 साल ये कि चाहे अर्श पे या फर्श पे 10 साल रहेंगे। और ये आपने बोला था, ये बात सत्य है, ये आपने मेरे इंटरव्यू में बोला था। पर ये मानते हैं कि कुछ चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल बोलनी चाहिए, जो सत्य है वो बोलना चाहिए, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। ताली बजे या सुनिए, पर सत्य नहीं हुआ। सुनिए, जो ताली बजे या गाली खाए, जो बात सही है वो सही है। जो उस इसको एरोगेंस भी कहेंगे ना? नहीं, मैं उस नजरिए से पॉलिटिशियन नहीं हूं कि बिल्कुल शुगर कोट करके बात कहूं। मैं जो बात सही मुझे लगती है मैं वो कहता हूं। वो बात सही भी हो सकती है, भगवान कोई नहीं है, गलती हो सकती है, गलती होने में गुनाह नहीं है। गलती होना एक बात है, गुनाह करना दूसरी बात है। मैंने कहा कि संभव है कि मेरे प्रयास में कमी रह गई हो, संभव है कि मैंने गलती की हो, लेकिन मैंने गुनाह नहीं किया है। तो बिहार को सुधारने के प्रयास तो का प्रयास करना 25 बिहार में सुधारने का प्रयास करना गुनाह नहीं है। बिहार में जातियों के जहर को न फैलाना गुनाह नहीं है। बिहार में हिंदू मुसलमान की राजनीति को बढ़ावा न देना गुनाह नहीं। तो चलिए फिर वो बिहार में वोट न खरीदने की बात करना गुनाह नहीं है। तो वो बात बोली गई, जैसे चुनाव में हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, वो भी आपने बोल दिया। 25 सीट वाला बोला ना फिर? बिल्कुल नहीं, हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं कहा। 2 साल पैदल चले और जो आकलन मेरा था उस पर कायम है कि नीतीश कुमार की राजनीति अगली बार तो नहीं बोलेंगे ना? अगर इस नेता की 25 नहीं आए, मैं छोड़ फिर बोल लूंगा। फिर बोलोगे? फिर बोलूंगा। अगर मेरी नहीं छोड़ोगे, अगर मेरी समझ में कोई बात आएगी तो जरूर बोलूंगा। जितने यादाश्त आपकी मजबूत है कि नीतीश कुमार के लिए मैंने 25 कहा था, उसी यादाश्त से आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मैंने ये भी कहा था कि गठबंधन को 25 से 30 सीट से ज्यादा सीट तेजस्वी यादव या आरजेडी को नहीं आएगा। 1 मिनट रुक जाइए, मैं कोई उसका क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा हूं। हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं आज भी समझता हूं कि आप नीतीश कुमार को 25 सीट से ज्यादा नहीं आना चाहिए था। और अभी मुख्यमंत्री वो भले बन गए हैं, उनकी राजनीतिक जो ताकत है वो उतनी ही है जितनी 25 सीट वालों की होती है। जिस तरीके से कैबिनेट बना है, जिस तरीके से सरकार की जो पहले 1-2 दिन में चीजें दिखी हैं, वो स्पष्ट दिख रहा है कि ये सरकार नीतीश कुमार की सरकार नहीं है। प्रशांत जी, आपने 3 लोगों को अटैक किया था थ्रू योर कोर्स ऑफ, मतलब सबसे ज्यादा जिनको अटैक किया था ये 3 लोग थे। एक नीतीश कुमार जी थे, उनकी हेल्थ पे आपने बोला था। लगता है वो क्या उनका हेल्थ ठीक है? मैं 3 चीजों की बात कर रही हूँ, आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। अब लोगों को ठीक ही लगा है ना? ठीक, उन लोग भाई नीतीश कुमार जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है, कोई उसको जाके क्यों वोट देगा कि ये मेरा मुख्यमंत्री है? यही बात है। नीतीश कुमार जी शपथ अभी ले रहे थे, और बात को छोड़ दीजिए। शपथ लेते समय 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। आप उसका वीडियो देख लीजिए और पूरे देश की जनता को देखने दीजिए कि क्या वो मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ दिख रहे हैं। क्या गलत किया उन्होंने? मतलब गवर्नर जब उनको शपथ लेने के लिए बोल रहे हैं तो शब्द बाई शब्द जो गवर्नर ने बोला वही वो रिपीट कर पा रहे हैं। एक लाइन भी जैसे होता है ना, मैं नीतीश कुमार, और फिर वो लाइन आप पढ़ते हैं, वो पढ़ भी नहीं पा रहे थे जो गवर्नर ने। आप जाके वीडियो को देखिए। आपने तो देखा है, आप जाके तो ठीक ही लगा था। जैसे सबने बोला था वैसे भी उन्होंने अपनी शपथ ली। आप जाकर देख। चलिए, तो 3 लोगों को जिसपे आपने अटैक किया, नीतीश कुमार के बारे में आपने बार बार बोला, नीतीश कुमार की हेल्थ के बारे में बोला, क्लियरली वो गलत नहीं बोला, कायम है। चाहे ग्रेटिट्यूड वोट हो या जो भी हो, वो खरीद का वोट है, खरीदने का वो बन गए। दूसरा, आपने कॉन्स्टेंटली अटैक किया सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए, आज होम मिनिस्टर हैं यहाँ। हाँ, बिहार के अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं, मर्डर के आरोपी अभियुक्त हैं। उसको फॉलो करेंगे लीगली? बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? बिल्कुल लीगली, जो ऑप्शन उपलब्ध है वो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे? जो आपने चार्जेस बहुत ग्रेव लगाए हैं उनके ऊपर। बिल्कुल जाएंगे कोर्ट में, मूव करेंगे। देखिए, कोर्ट मूव करेंगे आप सम्राट चौधरी के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, ऐसा है। आपने तीसरा, विजय कुमार सिन्हा। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, बोलिए। आप सिर्फ चुनाव जीत गए उसका मतलब ये नहीं कि आपका चरित्र बदल जाएगा। चुनाव जीत जाना एक बहुत बड़ा वैलिडेशन है, जनता ने आपको वोट दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे जो आरोप है वो खत्म हो जाएगा। लालू जी का भी चुनाव जीत कर आए थे और चारा घोटाला में जेल गए, तो क्या चुनाव जीत कर आए तो क्या लालू जी पर चोरी का, भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगेगा? आज तक भाजपा वाले लालू जी को चारा चोर बता रहे कि नहीं बोल रहे हैं? आप सुनिए, तीसरा आपने विजय कुमार सिन्हा, वो भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए, आपने काफी बोला था उनके बारे में। चलिए 3 में से 2 के बारे में बोला। आप दिलीप जायसवाल से कंफ्यूज कर रही हैं। नहीं, आपने विजय, मेरे ही उसमें बोला था, मेरे ही इंटरव्यू में बोला था। मैंने जो सार्वजनिक तौर पर कहा है, सम्राट चौधरी, इनके आपराधिक छवि
और इनके 10वीं पास न होने के को लेकर कहा है और दोनों बात जनता को समझ में नहीं आई। जनता ने भाई जनता को न समझ में आए उससे कोई दिक्कत नहीं, उसे सत्य असत्य नहीं हो जाएगा। जाकर दिया है सम्राट चौधरी को, आज होम मिनिस्टर है। ऐसा है जनता ने दिया, उससे वो 10वां नहीं पास कर जाएंगे। तो आपकी बात लोगों को नहीं समझ में तो नहीं आई। हाँ। उससे कोई वो अलग बात है, लेकिन उससे सत्य असत्य नहीं हो जाएगा। आपके कहने से थोड़ा सत्य हो जाएगा। लोगों को नहीं, लोगों को लगा आप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम तो उन्हीं को वोट देंगे। प्रीति चौधरी जी बता दें कि सम्राट चौधरी 10वीं कब पास किए। सर मैं कौन होती बताने वाली हूँ, मैं कौन होती बता, जनता की रिप्रेजेंटेटिव वॉइस बन के यहाँ बैठी है। आप भी तो अपना वही बनना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जनता ने उनको वैलिडेट कर दिया, तो क्या जनता ने नहीं किया? क्या जनता ने नहीं किया क्या वैलिडेट? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि आप पर इल्जाम है कि आपने चारा घोटाला किया, उसके बाद लालू जी कई इलेक्शन जीते हैं, तो क्या चारा घोटाला का इल्जाम उन पर नहीं लग रहा है? तो आप फॉलो करें। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। मैं तो बोल रही हूं जनता ने वैलिडेट किया, जनता ने प्रशांत किशोर की बात नहीं सुनी। जनता ने वैलिडेट किया लालू जी को भी, तो क्या लालू जी पर चारा चोरी का इल्जाम लगेगा कि नहीं लगेगा? केस चलेगा कि नहीं चलेगा? जेल गए कि नहीं गए? तो इन पर भी होगा। अगर आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं कहाँ घबरा रही हूँ, मुझे क्या घबरा? नहीं देखिए, ऐसा है, घबराना दो लोगों को चाहिए। अगर आप केस करेंगे सम्राट चौधरी पे उनको, और घबराना आपको चाहिए क्योंकि लोगों ने आपकी बात नहीं मानी। ऐसा है कि 1995 में लालू जी जीत कर आए और तब उन पर चारा घोटाला का आरोप लगा और उसके 15 साल के बाद वो जेल गए, 10 साल के बाद। तो समय लगता है, इतना मत घबराइए। आपका तो 5 ईयर प्लान है, हमें क्या पता आप 10 साल में बिहार में होंगे कि नहीं होंगे। आपने तो बोला 5, आपने बोला था 10 साल का प्लान होता है। हाँ, आपकी लाइफ में 10 ईयर्स का है, तो 15 साल में हमें क्या पता आप होंगे कि नहीं होंगे। 3.5 साल बीत गए, अभी 6.5 साल हैं और मजबूती से यहाँ पर है। 6.5 साल के बाद देखेंगे होंगे कि नहीं। हाँ, तब पूछिएगा कि अब आगे का क्या प्लान है। अभी तो प्लान यही है कि 10 साल बिहार में रहना है, जिस फॉर्म में भी जनता रखे। अगर जनता ने रोड पर रखा है, रोड पर बोला जिस फॉर्म में। मैं एक सवाल करूंगी आपसे, क्या जन स्वराज बन के रहेगा या आप ऑप्शंस ओपन रहेंगे? किसी पार्टी में विलय हो जाना, किसी के साथ जुट जाना, या एक अलायंस कर लेना? मैंने जो बात बताई है, चुनाव के बाद भी किसी ने पूछा, बताया, जन स्वराज की जो मूल बातें हैं उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जन स्वराज में कल होके कोई बालू माफिया, शराब माफिया चुनाव नहीं लड़ेगा। विल यू बी ओपन टू एन अलायंस? नहीं, यू विल नॉट बी ओपन टू एन अलायंस, क्योंकि मैं आई विल गो बैक टू द लास्ट इंटरव्यू दैट वी डिड 2 months। मैंने कहा था कि न चुनाव से पहले अलायंस, न चुनाव के बाद। आपने बोला था न चुनाव के पहले अलायंस, न चुनाव के बाद अलायंस। आपने ये भी बोला था कि अगर कांग्रेस पार्टी आरजेडी से नहीं मिलती, अगर राहुल गांधी अपने आप यहाँ पर लड़ना चाहते, तो मैं उनके साथ होता। हाँ, बिल्कुल होता। अभी हो सकते हैं वो ऑप्शन, अगर कांग्रेस आरजेडी के साथ ना रहे। इट्स लाइक टू मेनी हाइपोथेटिकल। टू मेनी, इट्स ओनली वन। If the Congress doesn't go with the RJD, will the Jan Swaraj want to form? मैंने आपको इंटरव्यू में जो कहा था उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेरा अपना मानना है कि राजद के जंगल राज का डर इतना है कि सबसे बड़ा वन ऑफ द मेजर पोलराइजिंग फैक्टर बिहार में वो रहता है। जब तक कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरा दल उनसे मिलकर लड़ता रहेगा, वो भाजपा को, एनडीए को हराने में उनको तकलीफ आएगी। इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर कांग्रेस को खुद से प्रयास करना चाहिए। क्या आपके साथ अगर वो प्रयास करने को राजी हो तो हमारे साथ क्यों आएंगे? हमारे साथ क्यों आएंगे? हमको तो 3% वोट आया है। क्या आप जाना चाहोगे उनके साथ? नहीं, ये भाई आप फिर वही बात कर रही हैं। तो मना कर दीजिए ना, नहीं जाना चाहेंगे, बस खत्म। वी आर नॉट इन पोजीशन टू टेक दोस कॉल्स, बिकॉज हम लोग तो कोई नहीं। बट इफ इट वाज एन ऑप्शन, नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, क्यों? अब तो बहुत खाइली पुलाव बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं हाइपोथेटिकल बात वो क्यों करूं? हाइपोथेटिकल बात आपके कल जदयू आपके साथ मर्ज कर जाएगी, वो तो हाइपोथेटिकल बात तो कुछ भी हो सकती है। तो मना कर दीजिए कि हम किसी से नहीं जुड़ेंगे। हम अपने सिद्धांतों पर, जन स्वराज की मूल भावनाओं से बिल्कुल अलग नहीं होंगे। जन स्वराज जिन बातों को लेकर, बिहार सुधारने के जिस संकल्प को लेकर, Of course you're leaving a door open, मना कहाँ कर रहे हैं? फिर वही बात है, जब आप बोलते हैं तो आप बोलते हैं भाई क्यों इतने साफ गोई से बोल रहे हैं। जब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप बोल नहीं रहे हैं। एक चीज और बोली जब आप वापस आए अपने मौन व्रत से, कि 90% ऑफ योर इनकम नाउ विल गो इनटू जन स्वराज। 90% ऑफ योर इनकम सिर्फ जो दिल्ली का घर है उसको छोड़कर सारी प्रॉपर्टीज अटैच हो जाएंगी जन स्वराज को, और जो भी अब से लेके आपकी इनकम होगी वो जाएगी जन स्वराज। 5 साल में जो भी इनकम होगी वो जन स्वराज को जाएगी। क्या इसका मतलब ये हो सकता है प्रशांत किशोर जी कि आप वापस कंसल्टेंसी में आएंगे?
नहीं, अगर आपका और वहां से जो भी क्योंकि आमदनी कहां से आएगी? अगर आपका आशय पॉलिटिकल कंसल्टिंग से है, जो मैं काम पहले करता था, जो उसको लोग कहते थे पॉलिटिकल कंसल्टिंग है, तो वो काम जो मैंने छोड़ दिया उसको वापस कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं करूंगा। बिल्कुल वो ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन देयर विल बी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, कहीं से पैसा, बट नॉट पॉलिटिकल कंसल्टिंग। आपने भी बोला है कि मैं कभी किसी से नहीं मिलूंगा जब तक वो 1000 रुपए जनस्वराज को नहीं देगा। आपने तो बोला था। मैंने क्या कहा, देखिए कैसे अपॉइंटमेंट, सुनिए कैसे, अरे यार कैसे लोग डिस्टॉर्ट करते हैं। मैंने ये कहा कि इतने लोग आते हैं कि भैया हम जनसुराज से जुड़े हुए हैं, हम जनसुराज में कुछ करना चाहते हैं, आप इसमें टिके रहिए। तो मैं ये कह रहा था कैजुअली कि भाई कुछ आप लोग कीजिए भी, कुछ जनसुराज में कीजिए, जनसुराज के लिए कुछ कीजिए। सिर्फ मुझे मैसेज भेजने से और मुझे मेरे साथ पूरा स्टेटमेंट जाके सुनिए कि सिर्फ मेरे साथ सेल्फी लेने से और मेरा हौसला अफजाई करने से नहीं होगा, आप भी कुछ इसमें योगदान कीजिए। खरीदी नहीं है, 1000 दो और प्रशांत किशोर से जाकर मिलो। अच्छा, अगर एक बार को आप मान लीजिए कि है भी, तो आपने कहा पैसे कहां से आएंगे, तो वो चोरी तो नहीं है? मैं तो पूछ रही हूँ, तो बोलिए लूट तो नहीं है। अरे कौन मना कर रहा है, तो सवाल पूरे दुनिया में फंड रेजिंग के लिए डिनर्स आयोजित किए जाते हैं। इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं, बोल दीजिए। मैं पहले बात को सुनिए, क्योंकि आप जिस तरीके से उसको पेश करने की कोशिश कर रही हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में फंड रेजिंग के लिए लीडर्स अक्रॉस द कंट्रीज फंड रेजिंग डिनर आयोजित करते हैं, जहां आप 2000, 2500, 5000 रुपए देते हैं डिनर करने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए। तो अगर मैं ये रेज करूं भी तो उसमें कोई क्राइम नहीं है, वो तो एक स्वच्छ तरीका है पैसा रेज करने का। लेकिन क्राइम है, मैं बस मैंने जो कहा वो ये कहा कि मैं अपना 90% कमिट कर रहा हूं जनसुराज के लिए, आप अपनी क्षमता अनुसार कुछ दीजिए, अगर नहीं दे सकते कम से कम 1000 रुपए तो दीजिए। आपने प्रधानमंत्री की विनिंग स्पीच सुनी थी? नहीं सुनी। उन्होंने बाकी तो बहुत कुछ कहा, पर एक चीज उन्होंने साफ बोली कि जो बिहार में हुआ अब बंगाल में होगा, क्योंकि बेसिकली क्लैरियन कॉल फॉर बंगाल इलेक्शंस, कि यहां से भी तो गंगा निकलती है, जो ऑफ कोर्स बिहार में बंगाल में हुगली हो जाती है, कि गंगा बिहार से बंगाल जाती है, तो वहीं जाएगी। आपको लगता है कि, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं प्रशांत जी, क्योंकि लास्ट टाइम जब बिहार में चुनाव हुए थे उसके मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट आप थे ममता बनर्जी के साथ बंगाल में। हाँ सॉरी, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट क्या थे? अब तो मैं कुछ नहीं था। मेन स्ट्रेटेजिस्ट थे? नहीं, कुछ नहीं थे भाई। आज के तारीख में तो लोग ये कहते हैं कि हमको तो कुछ आता ही नहीं है। अरे चलिए, तो आप उस वक्त स्ट्रेटेजिस्ट थे, कुछ थे बंगाल में ममता बनर्जी के साथ। तो अब अगला चुनाव आ रहा है, क्या अलग है? शुड ममता बनर्जी बी वरीड? नहीं, मैं कौन हूं ये कहने वाला कि शी शुड बी वरीड? क्योंकि आपने यू नो बंगाल बाय द ब्लूप्रिंट ऑफ बंगाल। नहीं, कैसे? मुझे तो बिहार के बारे में नहीं पता, मैं बंगाल के बारे में क्या बोलूं? अरे आप कंसल्टेंट भाई, ऐसा है आज की तारीख में तो सोशल मीडिया ट्रोल्स के बारे में के हिसाब से जाइए, तब तो मुझे ये नहीं मालूम है कि बिहार में क्या हो रहा है, तो बंगाल के बारे में मैं क्या बोलूंगा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, बंगाल में वेदर दीदी शुड बी वरीड और नॉट, जिसको भी इलेक्शन फेस करना उसको वरीड तो होना ही चाहिए। वरीड होना चाहिए इन द सेंस कि उसको सीरियसली लेना चाहिए। और बीजेपी जितनी ताकत से चुनाव लड़ती है, पिछली बार भी लड़े थे और इस बार भी लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर कठिन लड़ाई है, आसान नहीं होगा, लेकिन इट इज फॉर देम टू फाइट एंड स्ट्रेटेजाइज। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, मेरा कोई उसमें ना योगदान है ना मेरा कोई इनसाइट। Anything different this time? Because last time, Prashant ji, I remember having a conversation with you in Bengal, and you had said that Bengal is difficult for the BJP to crack, primarily the kind of fixed vote bank that Mamata Banerjee has, and to getting 50% of vote is difficult for any party. But we have increased 60 is difficult for any party, and we have increasingly seen, and Bihar is an example, it's not so difficult in terms of converting into seats. भाई, अगर आप महाराष्ट्र, आपका conversion rate is 93% for the BJP, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 88% से ऊपर है। अपनी स्टेट में देख लीजिए, 88% से ऊपर है। तो लेकिन बंगाल में स्ट्राइक रेट का मामला नहीं है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी पूरी सीट लड़ती है जी। वहां स्ट्राइक रेट का मामला नहीं है, वहां मामला यह है कि जो हिंदू पॉपुलेशन है वो 70% है, 70-72% है उस, और बीजेपी बाय नेचर, बाय स्ट्रेटेजी वो मुस्लिम्स को तो टारगेट करते नहीं है। तो उस 70 में 42-45% वोट लेने के लिए आपका स्ट्राइक रेट 60% से एबव होना चाहिए। मतलब जो हिंदू वहां रहता है उसमें 60 से 70% हिंदू अगर बीजेपी को वोट देगा तभी बीजेपी जीत सकती है। तो वो मैंने पिछली बार आपको कहा था कि do you think it's a difficult possibility?
It is difficult possibility और difficult है और not impossible but difficult. Not impossible but difficult. Many, Prashant ji, are also looking at as because, like I said, benefit of hindsight. When you're looking at an election and you go back, many seem to suggest even though the Mahagathbandhan has mostly stuck to its vote share, but there seems to be, especially in the north of Bihar, the rise of regional subaltern Hindutva. Which, do you see that? No. You don't think that's happening? Because if that is happening, then it should worry Mamata Banerjee. नहीं, बंगाल अलग है, बिहार अलग है. बिहार में जो वोट इंक्रीज हुआ है, इट्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ द एडिशनल मनी दैट हैज बीन पम्प्ड इन एंड द इंटायर मशीनरी दैट हैज बीन ब्रॉट इन टू इंक्रीज द पोल परसेंटेज. इज एज सिंपल एज दिस. अब जो होता ही है ना कि जब आप एनालिसिस करते हैं तो जो सामने दिखता है उसमें एनालाइज करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो कहता है अच्छा चलो ये तो है, इसके और पीछे देखो क्या एनालाइज करना है. मेरे भैया प्लेन एंड सिंपल है. जो महागठबंधन का वोट जितना था उतना बना हुआ है. जो एंटी मतलब उनके अलावा जो वोट था वो दो भाग में बट सकता था, जनसुराज में और एनडीए में. उसमें 3-4% वोट जनसुराज को मिला, बाकी सारा वोट जो है वो एनडीए के साथ रहा है. और जो वोट परसेंटेज इंक्रीज हुआ दैट हैज बीन ए फंक्शन ऑफ दिस 10,000 and 2 लाख का एल्योरमेंट प्लस द इंटायर गवर्नमेंट मशीनरी, जहां पर 2 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट employees or semi-employees, they have worked as cadre to help people come out and vote. Prashant ji, I'll ask you last 2 questions. The last time we came here was very different. मतलब जगह नहीं थी to put a foot in. It's desolate right now. नहीं डेसिलेट तो इसलिए कि मैंने बंद कर रखा है. मतलब बंद कर रखा है, वैसा नहीं है जैसा था उस वक्त. Obviously, possibility of a new party is immense, you know, because it's an untested political force, and you could see that excitement there. To carry on from here, where you know the people have gone, it's bilkul khali right now. To regroup yourself and to move from here. है जब भी आपको जब आपको हार मिलती है तो उसके साथ के ये पैराफर्नेलिया है. जब आपको जीत मिलती है तो उसकी एक पैराफर्नेलिया होती है, उसके वो हार के साथ ये चीजें इनबिल्ट है. और मैंने जीवन में बहुत हार देखा नहीं है, लेकिन 17 में मैंने यूपी की हार देखी है. पर वो इतना पर्सनल नहीं होगा प्रशांत जी, you are not the face of it. आपको ऐसा लगता है ना, क्योंकि आप वो इंटरव्यू नहीं कर रहे थे उस समय मेरा. तो 17 की हार के बाद ये मेरी दूसरी बड़ी हार है. बीच में कहीं मैं हारा नहीं. But you are the face of this. मैं आ रहा हूं उसी पे. उसमें और इसमें फर्क यह है कि 17 के हार में मेरे अपने लिए एक ये संतोष की बात थी कि मुझे ऐसा लगता था और आज भी लगता है कि मैं वो हर चीज जो मैं कर सकता था वो नहीं कर पाया तो हार गया. तो एक तरीके से मैं कहता भाई कांग्रेस ने मेरी बात नहीं मानी, ये नहीं किया इसलिए हार गए. आज की जो हार है इसमें मेरे पास वो भी बैकअप नहीं है. मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरी बात नहीं मानी गई. मैंने हर चीज जो समझ में आई वो किया, इसके बावजूद हारा हूं. तो उस नजरिए से उससे बड़ी हार है. लेकिन बहुत बार जीते भी हैं, तो जीत के साथ साथ शायद भगवान या नियति ये चाहता है कि आप हार का भी मजा लीजिए और इससे सीखिए. बिकॉज एवरीवन थिंक्स दैट मजा लेने का मतलब पीपल थिंक दैट यू हैव अ नार्सिसिस्टिक ट्रेट. Was it very difficult to accept failure? मजा नहीं, संभव है कि जीवन आपको हर चीज सिखाता है. तो ये चीज भी सिखा रहा है कि जब आप गिर जाते हैं और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो कैसा लगता है. एंड द कैरेक्टर विल बी टेस्टेड इफ आई एम एबल टू पुल थिंग्स अप. That is true. And how was that day when the results came in? रिजल्ट्स मैंने कोई 15 मिनट देखा बस. फिर आपको पता चल गया? मैंने देखा ही नहीं. उसके बाद नहीं देखा? उसके बाद से बस चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं. कुछ जो लोग आते हैं उनसे, कुछ लोग आते हैं जिनसे मैं अभी भी आते हैं. नहीं, लोग तो आते ही हैं. मैंने सॉरी आई डोंट मीन टू लाफ. बिल्कुल मतलब अगर मैं मिलने के लिए ओपन कर दूं तो आज भी उतने ही लोग आएंगे. उसमें वो एक्साइटमेंट थोड़ी भले कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है. टू बी फेयर टू पीपल, मतलब मुझे जितना लगा था कि इतना लोग छोड़ेंगे या जितना लोग हतोत्साहित होंगे, मेरे से ज्यादा लोग उत्साहित हैं. जैसे मैं अभी एक दिन के उपवास पे गया था तो वहां पर भी पैर रखने की जगह नहीं थी. ऐसा नहीं कि मेरे साथ लोग उपवास करने के लिए नहीं बैठे थे, सैकड़ों लोग बैठे थे. वो बात अलग है. लेकिन मैंने 15 मिनट रिजल्ट देखा, मुझे लगा कि मतलब ये खत्म है कहानी और फिर रिजल्ट देखने का कोई मतलब नहीं है. तो मुझे अपने भी कई प्रत्याशियों के नहीं, I did not cry. नहीं. Seriously? नहीं. You don't even feel like crying? You 3.5 years. नहीं, I felt bad. Hundreds of kilometers. हाँ ठीक है, वो कष्ट है. इमोशनल थोड़ा तो होंगे, कष्ट है, दुख है, लेकिन रोए तो नहीं है अभी तक. अगर रोए होते तो बता देता आपको. You didn't cry? No, I did not. Not till now.
विल यू? अब ये तो नहीं Has पता। it hit? नहीं, इट हैज हिट। जब आप ईमानदारी से, मैं ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव के समय में यहाँ अपना टेंट तंबू लेकर आ गया और चुनाव लड़ गया। 3 साल ईमानदारी से कोशिश की, जो भी भगवान ने बुद्धि शक्ति दी उसके हिसाब से प्रयास किया। संभव है कि वो काफी नहीं था, लेकिन कोशिश करी, ईमानदारी से कोशिश की है। तो बिल्कुल अगर आप पढ़ाई करते हैं और रिजल्ट नहीं आता है तो आपको दुख होगा, लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इसको पिछले कुछ दिनों में ऐसे देख रहा हूं कि शायद ये पार्ट ऑफ जो कैरेक्टर है दैट हैज नॉट बीन फुल्ली ग्रोन इन मी। सो नियति ने मुझे वो मौका दिया है कि आई शुड शो दिस पार्ट ऑल्सो, कि यस, कि गिरने के बाद भी मैं खड़ा हो सकता हूं। और इसीलिए शायद ऐसा हुआ है, क्योंकि गॉड हैज बीन काइंड एंड आई हैव हैड मोर सक्सेसेस देन फेलियर्स इन माई लाइफ। तो एक बड़ा फेलियर है और इससे उठना और उठ के फिर से खड़ा होकर सक्सेस हासिल करना, दैट इज नाउ द न्यू गोल। Last question, with the question I had asked you in your last interview, which you had said बिल्कुल नहीं होगा, which was with what काशीराम जी said, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपको ये कहा था कि कांशीराम जी ने जो कहा है वो तो गलत नहीं होगा, लेकिन बट फॉर द टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी की वजह से इस टाइम फ्रेम को कम करके देखना चाहिए। और मैं अभी भी उस बात पर कायम हूं कि ये हम लोग का पहला चुनाव था। अब दूसरा जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे। अब फिर वही बात है, इट्स टू अर्ली टू से। मैं इतना जानता हूं कि जहां पर मैं हूं यहां से उठ के 5 साल बहुत ईमानदारी और शुद्धता से फिर उतनी ही ताकत से, उतनी ही मोटिवेशन से काम पे लगूंगा। पदयात्रा फिर से? पदयात्रा या जो भी यात्रा हो, लेकिन जनता के बीच में तो 15 जनवरी से मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि 15 जनवरी से आई विल बी गोइंग बैक एंड विल बी स्पेंडिंग एन ईयर एंड हाफ एट लीस्ट विद द पीपल, बीइंग विद द पीपल। 15 जनवरी से 15 जनवरी तक ब्रेक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? नहीं, ब्रेक तो नहीं लेते। क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे? मैं ब्रेक ही है, जैसा आपने अभी बताया कि तो एकदम खाली पड़ा हुआ है, तो ब्रेक ही है, उस तरह का कोई मारामारी नहीं है। ब्रेक इन द सेंस की मैं अभी जाऊंगा घर। किसी बड़े नेता का फोन आया हार के बाद? आया है, कई लोगों का आया, नाम बताना उचित नहीं है, लेकिन कई लोगों का है। बस लोग ऐसे हौसला अफजाई के लिए करते हैं कि अरे होता है प्रशांत जी, ये राजनीति है। एक का तो बता दीजिए। नहीं, बहुतों का आया। कितने का? नहीं आया, बहुतों का आया, बहुतों का आया। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। Well, Prashant ji, because there are a lot of people today who are writing your political obituary, and it's terrible to kick somebody who's down. ना It is a fact. But इसमें भाई देखिए, इसमें कुछ टेरेबल नहीं है। इसलिए नहीं है कि उन्हीं लोगों ने तो, जब मैं जीता था, जब मुझे सफलता मिली थी, उन लोगों ने तालियां भी बजाई थी, उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे थे, उन्होंने मुझे नायक भी बताया था। अब अगर आज मुझे मेरी ओबिचुरी लिख रहे हैं तो इट इज नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट व्हाट आई डू एंड व्हाट आई अचीव और आई फेल टू इट। अगर मैं सक्सेसफुल हूं अपने एंडेवर्स में तो वही लोग तालियां भी बजाएंगे। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हूं तो वो ओबिचुरी लिखेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, उनका काम है लिखना। Let's see. और वो तो वही लिखेंगे ना जो मैं करूंगा। अगर मुझे सफलता मिलेगी तो मेरी ओबिचुरी नहीं लिख सकते हैं, और अगर मैं असफल रहूंगा तो वो मेरे लिए एक्लॉट्स नहीं लिख सकते हैं। I think political obituaries in politics is a little premature for anyone. नहीं, वो आपको आकलन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो वही लिख रहे हैं जो मेरे साथ हो रहा है। वो कोई फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं, और फोरकास्ट अगर कर भी रहे हैं तो जो हुआ है उसके आधार पर कर रहे हैं। चलिए, लेट्स सी व्हाट यू डू इन द नेक्स्ट 5 years. आई विश यू वेल प्रशांत जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फैक्ट कि आप रात में अभी 12 बज रहे हैं। हाँ, आप 12 बजा ही देते हैं, और इट इज लाइक व्हाट बीजेपी सेज, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और आप देखिए, 12 बजे आप लोग दिल्ली से उठ के आके ऐसे आदमी का, जिसके बारे में आप अपने शब्दों में कह रहे हैं कि सब लोग ओबिचुरी लिख रहे हैं, तो ये इंडिया टुडे वाला अपना पैसा खर्च करके आपके जैसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट को भेज के इंटरव्यू 12 बजे करा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिकॉज यू आर सोशल मीडिया फिनोमेना ना। अच्छा, तो आप लोग भी मतलब सोशल मीडिया करें। प्रशांत जी, लर्न टू टेक अ जोक। नहीं, मैं क्या आपको कह रहा हूँ कि आप मतलब जो मेरी ओबिचुरी लिख रहा है वो आदमी मेरा इंटरव्यू करने के लिए, मेरे से बात करने के लिए इतना क्यों परेशान? मैं तो बोल रही हूँ, इट्स टेरिबल टू किक समबडी। नहीं, मैं कह आपकी, मैं इंडिविजुअल की बात पे नहीं कर रहा हूं। जो व्यक्ति, जो लोग मेरी ओबिचुरी लिख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग सबसे ज्यादा व्याकुल हैं, परेशान है कि इनसे बात करें, इनका इंटरव्यू करें। तो दैट शोज कि अभी मैं मरा नहीं हूं,
अभी नहीं मरा हूं, जब मर जाऊंगा तो फिर लिखना, अभी मरा नहीं हूं, अभी कहानी बाकी है। थैंक यू प्रशांत जी, आई विश यू वेल।